नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजधानी देहरादून के मुख्य मार्ग बेनी बाजार चौक पर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने चौक पर दुकानों पर कार्यवाही को अंजाम देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी, जिसे दुकानदारों में मायूसी छा। उनका कहना था कि हमारे पास 100 साल पुराने पेपर है, जिसे अधिकरण को न दिखाकर अतिक्रमण को दिखाकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। दुकानदारों का कहना है कि अधिकारी दुकानों का अधिकरण न कर अतिक्रमण दिखाकर मुआवजा ना D3 ना देना हो, इसलिए मनमानी कर रही है। अधिकारियों ने पीला पंजा चलाकर दुकानों को ध्वस्त करवा दिया। आसपास के लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी कि आगे की क्या कार्यवाही होती। देखने वालों का मजमा लग गया। आज यहाँ पे अतिक्रमण के नाम से कुछ स्मार्ट सिटी वाले को तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, ये DM मैम का ऑर्डर था, तो ये 25 तारीख को आया हुआ था हमारे पास कि ये थोड़ा स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, थोड़ी सड़क चौड़ी होगी, तो इस वजह से इन्होंने ये जो है करा है, मैम ने करवाया है सब। तो अब इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट भी खड़ा हो गया था आज इसकी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि जो अली मटन चिकन शॉप थी, ये बहुत पुरानी शॉप थी। पहले मेरे फादर इन लॉ ने चलाई, उसके बाद मेरे हस्बैंड नदीम कुरैशी ने चलाई, जिन्हें अली के नाम से भी जाना जाता था। तो उनकी डेथ हो गई थी 2 साल पहले। तो इस शॉप को जो है जबरन कब्जा लिया था। कब्जा किसने लिया था? कब्जा किसने लिया था? जहीद कुरैशी और शाहिद कुरैशी ने लिया था जबरन कब्जा 2 साल पहले। तो धीरे धीरे जो है फिर ये इन्होंने मतलब यहाँ काम अपना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बहुत चलती थी हमारी शॉप। नदीम कुरैशी के बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी 4 साल का है, एक बेटा 12 साल का है। तो हम लोग बहुत लड़े, लेकिन मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर पाए उस टाइम। तो ऊपर वाले ने कुदरत का फैसला चाहिए और बस ये आज टूट गई, इसका ऑर्डर आ रखा था। तो हमें ये भी है कि चलो कुदरत ने अपना भी फैसला कर दिया इस चीज़ का। लेकिन अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा सुबह से डिस्प्यूट क्रिएट कर रखा है उन्होंने। कुछ औरतें भी हायर करके लाए थे मार पिटाई के लिए, और उसके बाद भी फिर हमने पूरी कोशिश करी, भागा दौड़ी करी, शासन प्रशासन ने कुल मिला के हमारी वैसे बहुत हेल्प करी कि यहाँ कोई दंगा ना हो। लेकिन वो आदमी इस किस्म का है कि वो भी नहीं चाह रहा है, प्रॉपर्टी बेचते हैं पूरी में, जो पीछे की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, तो वो चाह रहा है मैं यहाँ पर जो है अब अपना काम शुरू कर दूँ इलीगल तरीके से। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहती हूँ प्रशासन मेरा पूरा साथ दे, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोर्ट इसका फैसला करेगा। ऐसा कोई कदम ना हो कि हमें भी प्रॉब्लम हो। मैं एक विडो लेडी हूँ, मेरा ये बड़ा बेटा है, सिर्फ अभी 13 साल का है, मेरा एक छोटा 4 साल का बेटा है, ये नदीम कुरैशी के बेटे हैं। तो ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, और मैं बहुत लड़ ली, क्योंकि मेरे शोहर का भी कोई भाई नहीं था, वो अकेले थे अपने फादर के, दोनों एक्सपायर हो गए वो लोग। तो मैं बहुत थक गई हूँ अब लड़ते लड़ते। तो मैं चाहती हूँ प्रशासन ने जहाँ मेरा इतना साथ दिया, थोड़ा सा और साथ दे कि वो आदमी जो है खुली हुई स्टे वाली प्रॉपर्टी में अपना जबरन कब्जा ना करे और हमें परेशान ना करे। बोलना चाहेंगे आप? तो जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, हम उसके जनहित में हम साथ थे बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे पास अतिक्रमण का इन्होंने नोटिस दिया, हमने इनको कहा कि आप अधिग्रहण करें आप जगह, लेकिन 2008 में हमारे पास एक नोटिस आया था अधिग्रहण का, जो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट में उसे 2014 तक वो केस चला, उसके बाद सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। अब हम उसके निरस्तीकरण के बाद हमने इनसे स्मार्ट सिटी से यही कहा, जो आपने हमें नोटिस दिया है उसे अतिक्रमण में न करके अधिग्रहण में करें, क्योंकि हमारी 100 साल पुरानी ज़मीन है ये। और यहाँ आस पड़ोस के लोग बता सकते हैं किस तरीके से ये 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, जिसके साथ आगे पार्क पूरा स्पेस था, और धीरे धीरे खिसकते इन्होंने आज जहाँ हमारा बैठने का रोजी का ठिया था वो भी ख़त्म कर दिया। और इसमें हमारी तीसरी चौथी पुश्तें चल रही हैं, और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे बिना बताए एकदम से इन्होंने डोमलाइज कर दिया। और इन्होंने पहले 1.5 मीटर कहा था कि 1.5 मीटर हम लेंगे, उसी का हमें नोटिस दे रखा है। उसी नोटिस के आधार पे इन्होंने जो है सारा JCB को लगा के पूरा वो कर दिया है। और वन साइड वो है, हम 3 भाइयों की प्रॉपर्टी है। 3 भाई में 2 भाई हम अभी हयात हैं, और जिसमें एक भाई के बच्चे हमारे साथ हैं। उसके बावजूद भी इस प्रॉपर्टी में किसी का तीसरे का कोई इसके अंदर पार्ट नहीं है। जो भतीजा था हमारा, भाई का बच्चा, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसका पार्ट भी हमारे बच्चों, उसकी 2 बहनें हैं, उनकी माँ है, उनके नाम है। इसके बावजूद भी उनकी बहू ने नंगा नाचते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में लेके इस तरीके से भावुक होके उनको गुमराह किया और इसको डोमलाइज किया। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ,
और मैं एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चलेगा तो कम से कम देहरादून का बेड़ा गर्क होना तय है। जिस तरीके से इन्होंने आज ये शुरुआत की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। और आगे मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि जो हमारी ज़मीन गई है उसको इसमें हमें अधिग्रहण में करें, ना अतिक्रमण में ना करके इसे अधिग्रहण में तब्दील करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।